बड़ी खबर है बागपत से, जहां बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां लोनी निवासी 19 वर्षीय उज्जवल को पड़ोस में रहने वाली एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला ने कथित तौर पर अपने प्रेम जाल में फंसाया। आरोप है कि महिला ने उज्जवल का बागपत जनपद के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र मसूरी गांव की मस्जिद में निकाह कराया और उसका धर्म परिवर्तन भी कराया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार भाजपा के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ ने खेकड़ा कोतवाली पहुंचकर आरोपी महिला पर उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उज्जवल के माता पिता किरण और रमेश ने पुलिस को बताया कि महिला की उम्र करीब 35 वर्ष है और वह तलाकशुदा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को जबरन जाल में फंसाया गया और गलत तरीके से निकाह कराया गया, जिसमें महिला के पिता और 2 भाई शामिल थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपनी टीम के साथ खेकड़ा थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस टीम से मामले के सख्त कार्रवाई करने की मांग की। विधायक ने बागपत पुलिस अधीक्षक को भी फोन पर पूरी जानकारी दी और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल उज्जवल अपने परिवार के साथ है, लेकिन वह इस मामले पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है पीड़ितों का, आप सुने। कोतवाली पहुंचे, क्या मामला, किस लिए पहुंचे यहाँ पे? भाई धर्म परिवर्तन के लिए हम यहाँ आए हैं। उस लड़के 19 साल का बेटा है मेरा उज्जवल, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं ये हमें कोई जानकारी नहीं थी। हम इसके पिता और मैं ढूंढने के लिए अपने बच्चे को निकले तो हमें अचानक देखने को मिला कि हमारा लड़का शादी करके बैठा है उसके साथ। यहाँ कंपनी में काम करता था, वो कंपनी के आसपास उसने कमरा ले रखा था। उस पर किस तरीके से इन लोगों ने प्रेशर डाला इस बारे में हमें जानकारी नहीं थी। उसके 2 भाई, इसके पिता ने उसके साथ एक फ्लैट में रह के अपनी लड़की की शादी करवाई। लड़की का क्या नाम है? मरियम। लड़के का उज्जवल। कहाँ पे शादी? लड़की कहाँ की है ये? लड़की राम पार्क की है। दिल्ली की? नहीं, राम पार्क की होनी है। अच्छा, लड़का हमारा राम पार्क का। दोनों। अब पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने अब आश्वासन यही दिया कि कुछ समय तक आपका बेटा आपके साथ रहेगा और बेटी अपने घर रहेगी। तो निकाह हो गया था दोनों का? दोनों का निकाह हो गया। एक फ्लैट में रह के उसके पिता ही वकील बना और 2 अपने लड़कों को रख के गवाह बनवा दिया और लड़के के सहयोग से कोई नहीं था, केवल लड़का था। लड़का क्या चाह रहा है? लड़का यही चाह रहा है कि उनका कोई कार्रवाई ना हो, कुछ ना हो, ऐसा करता है वो, क्योंकि जो उसको सिखाया गया, समझाया है, उन्हीं की धमकी से बोल रहा है। जानना चाहेंगे क्या है मामला? देखिए, लौनी में ये दोनों परिवार रहते हैं। तो जो बेटा है उसका नाम उज्जवल है। उसको इन्होंने किस तरह, क्योंकि उसकी उम्र भी 18 साल कुछ महीने है, 21 साल का नहीं है। पहले तो वो वही अवैध है, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन करा के उसका नाम रोहन खा रखा उज्जवल से। तो ये जहाँ भी हुआ है खेकड़ा में, जिस मौलवी ने किया है, फिर हैदराबाद ले गए इसको, दिल्ली ले गए हैं। तो वहाँ के जो मौलवी हैं, कोई नेटवर्क ये बड़ा है। इस तरह पूर्वांचल में झांगुर का जो नाम है, झांगुर बाबा बोलते थे उसको, देहाती को, वो झांगुर जो है उसी तरह का नेटवर्क ये होगा। पुलिस का हम कप्तान साहब से बात हुई है बागपत वालों से, उनका रुख बहुत पॉजिटिव रहा है। और मैं इसलिए, क्योंकि जहाँ तक ये कहना, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई पुलिस का क्या इसमें भूमिका अच्छी नहीं है, पुलिस की भूमिका एकदम सार्थक है। इंस्पेक्टर भी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है बात भूमिका की नहीं है। पुलिस इसमें शाम तक इसको दूध का दूध पानी का पानी करेगी, पूरे गैंग को पकड़ेगी और कहाँ ये हैं। ये बहुत गंभीर बात है। माननीय योगी जी की सरकार में धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को कहीं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब तो ये हमारे पार्लियामेंट में भी प्रस्ताव पास हो चुका है और कानून बन चुका है धर्म परिवर्तन के खिलाफ। विधायक जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप गाजियाबाद की पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं और वहीं बागपत की पुलिस की तारीफ भी करते हैं, क्या? नहीं, हम गाजियाबाद की पुलिस की भी तारीफ करते हैं। बागपत की पुलिस भी अगर गलत करेगी तो हम उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी पुलिस के साथ नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, हम इंसाफ के साथ है। जो लोग अच्छा करेंगे, अब कल लौनी में ट्रैफिक जो जाम रहता था, वहाँ जो टीआई है उसने खुलवाया, उसका अभिनंदन किया हमने। वो बात नहीं पहुँचती है हमारी। जो सख्ती के साथ हम बात कहते हैं पुलिस के खिलाफ, जहाँ कहीं पैसे लेकर, रिश्वत लेकर के लोगों के साथ अन्याय करने की बात आती है, या कहीं ना कहीं भूमाफिया हमारे यहाँ बहुत है, तो लौनी का समीकरण दूसरा है। तो लौनी में जो अच्छा काम करते हैं, कल ही हमने अभिनंदन किया है। बागपत में कप्तान का रुख बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने कहा सर बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, और इंस्पेक्टर का भी रुख आपने देखा, और मुझे उम्मीद है जैसा कहा वैसा होगा, और वैसा नहीं होगा तो रुख वैसा यहाँ देखेंगे आप।
आपने मोबाइल को लेकर के बात की थी कि पुलिसकर्मी नहीं, मोबाइल मैंने उनके लिए कहा जो नए बच्चे हैं, जो नए भर्ती होकर आए हैं, सरकारी जो मोबाइल है उनके जो कमिश्नर ऑफिस है वहाँ मुख्यालय पे कहीं ना कहीं सुने जाने चाहिए, क्योंकि वो पुलिसिंग के बजाय फालतू की बातों में रहते हैं। जो सीनियर अधिकारी हैं, जो सीनियर हैं, जिनको पुलिसिंग का नॉलेज है, वो इस तरह की हरकतों में नहीं रहते जो गलत है। तो उसके लिए हमने कहा था कि भाई जो आजकल वो कहाँ का फोन पे बात कर रहे हैं वो भी थोड़ा क्लियर हो जाए, पुलिसिंग कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं। विधायक जी, एक मिनी पाकिस्तान की बात सामने आ रही है। वहीं पे ही बसपा के पूर्व सांसद हैं, उनका कहना है कि भाजपा के नेताओं को सिर्फ राम मंदिर और पाकिस्तान ही दिखाई देता है। बसपा के पूर्व सांसद ने कहा है। कौन है? मुनकाद अली ने। अरे छोड़ो उनका विचारों, क्या कहना हो तो खत्म हो गए, उनके बारे में क्या कमेंट करना है, वो तो कोई बचे नहीं है। जहाँ तक बात ये है पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान को तो माने मोदी जी ने पाकिस्तान में जाकर ढेर कर दिया है। अब तो लौनी को मिनी पाकिस्तान कहते थे सपा की सरकार में। 11 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया था, खुलेआम गाय करती थी। आज किसी की हैसियत नहीं है कि वहाँ कान सर उठा के चल दे। जो भले लोग हैं वो खूब चौड़े होकर चले, लेकिन जो बेईमान भ्रष्ट भूमाफिया उनके लिए कोई जगह नहीं। ओवैसी के एक नेता ने सुहेल देव राजा को डाकू बताया है। ओवैसी की पार्टी का ही नेता शोकत है। अरे ओवैसी तो खुद ही खत्म है। ओवैसी का क्या किस्सा उसका जो भी बताया जिसमें उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि महाराजा सुहेल देव ने बहुत बड़ा काम किया। केवल हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को बचाया। और हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं है, एक आध मुसलमान कोई होगा जो जिहादी थे, जो मुगल थे, जिन्होंने आकर के हमारे यहाँ के, क्योंकि यहाँ तो सब हिंदू ही थे, तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपने घर मकान बचाने के लिए मुस्लिमों ने बेचारों ने मजबूरी में जो यहाँ रह रहे हैं वो सब हिंदू ही हैं। हम तो सभी को हिंदू मानते हैं। आज नहीं कल तो वो सब लोग विचार करेंगे तो भगवान राम को मानना शुरू करेंगे। आपके ही साथी एक संजीव कुमार है, कैबिनेट मंत्री, उनका कहना है कि अब हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और मुसलमान बहुसंख्यक हो गए। कहाँ हो गए बताया जा रहा है, उनका बयान आया था संजीव शर्मा। कुछ जगह पे हुए, या कश्मीर में हुए हैं, कुछ जगह डेमोग्राफी चेंज हुई है, आसाम में संख्या बढ़ रही है, तो अलग बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम हैं, माननीय योगी जी की सरकार है। यहाँ जो इस तरह की बात करेगा, मैं खुद यहाँ थाने पर आया हूँ। धर्म परिवर्तन बहुत गंभीर अपराध है, और हिंदुस्तान में मैं फिर कह रहा हूँ ये राम का देश है।